हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जीके और जीएस से संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी। तो देखिए, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के अंदर, लोदी के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। इसके जस्ट बाद राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था खानवा का 1527 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है किन के बीच में हुआ था, तो 1556 अकबर और हेमू जो विक्रमादित्य जो राजा था उन दोनों के मध्य हुआ था। तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर हुई थी पानीपत की, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजेता हुए थे, जबकि तराइन का जो दूसरा युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी विजेता हुए थे। तो 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। विश्व इतना लंबा है, यानी कि सबसे लंबा है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 के अंदर 1995 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है। चोरी कांड कहाँ हुआ था, तो चोरी कांड यूपी के अंदर गोरखपुर जगह पे हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 1922 के अंदर जो थाने के अंदर आग लगा दी थी। तो 1922 के अंदर यूपी गोरखपुर में हुआ था और इसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो 1920 के अंदर स्टार्ट किया था, उस आंदोलन को रोक दिया था। नेक्स्ट देखिए, केरल जो तट है, यानी कि केरल राज्य किस तट के किनारे है, तो मालाबार तट के किनारे है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो सिकंदर ने 326 BC यानी कि ईसा से पहले आक्रमण किया। 326 अब भारत का संविधान कितने वर्ष में तैयार हुआ, तो लगभग भारत का जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लगा था उस समय भारत का संविधान बनने में। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, उस पर ऊपर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी के अंदर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग या योजना आयोग, पहले योजना आयोग इसका नाम था और नीति आयोग बाद में रख दिया है। तो देखिए, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियां, तो राष्ट्रपति जो उसको संविधान के अंदर 3 प्रकार की जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर उनकी शक्तियों का उल्लेख किया है, 352, 356 और 360। तो 352 जो है उसके अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि अगर मान लीजिए युद्ध की स्थिति हो जाए, राष्ट्र के अंदर मान ली जाए पूरी राष्ट्रीय आपातकालीन की कंडीशन हो रही है, यानी युद्ध स्थिति में मान ली जाए, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 352 कार्य करता है। राष्ट्रपति 352 जो आर्टिकल्स उसमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और इमरजेंसी लगा सकते हैं। 356, यदि किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या किसी प्रकार का इंटरनली आंतरिक अशांति हो जाती है आपस में किसी बात को लेकर, तो उस समय राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राज्यपाल का शासन लगा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्यपाल को के। तो ये 356 के अंदर होता है, यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। 360, वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए देश के अंदर मान ले जाए, तो उस समय वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। ये जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, ये भारत में आज तक भी नहीं लगा है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं और आपात प्रबंधन जर्मनी से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो DPSP होते हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, जो संसद होते हैं अपने लोकसभा राज्यसभा उसकी जो सिस्टम है वो ब्रिटेन
नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्य रशिया से लिए गए हैं और हमारी जो प्रस्तावना है वो भी अमेरिका से ली गई है। संविधान में संशोधन, जो हमारा जो आर्टिकल है संविधान संशोधन 368 के अंदर लिखा हुआ है, हमारा जो संविधान संशोधन किया जा सकता है, संविधान में किसी प्रकार का सुधार किया जा सकता है, लचीला है हमारा संविधान, तो वो आर्टिकल अनुच्छेद 368 के अंदर है, जो कि संविधान संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली, जो संघीय शासन, जैसे कि अपना राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो संघ मिलकर जो कार्य करते हैं, उस संघीय शासन प्रणाली भी कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, भगवान महावीर का जो जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ था। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज, तो पंचायती राज हमारे 73वें संविधान संशोधन 1993, जबकि जो शहरी निकाय जो है नगर पालिका, उसका जो 74वें संविधान संशोधन 1994 के अंदर उसका हुआ था, लागू हुआ था। सूर्य का जो सतह है उसका जो टेम्परेचर है उसका है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम की जो रथ मंदिर है दक्षिण भारत के अंदर, जो किसने बनाए थे, तो वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा बनाए गए थे। पूरे पहाड़ को काट के रथ की आकृति दी गई थी और ये सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की गीत गोविंद रचना है, जयदेव की। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो के जो मंदिर है किस शासक द्वारा बनाए गए थे, तो चंदेल शासक द्वारा खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे। शेरशाह सूरी का मकबरा उनको कहाँ दफनाया गया था, यानी कि इनका मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में 1544 में युद्ध हुआ था, जिसको गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सियासत लगभग खो बैठा था। देखिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी की जो जनसंख्या इतनी कम है, सबसे कम है, सभी देशों से कम है। नेक्स्ट देखिए, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की जो घटना क्या कहलाती, परिनिर्वाण। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।